राम राम। यह वीडियो मुझे एक व्यक्ति के विचार ने बनाने के लिए मजबूर कर दिया। व्यक्ति ने अपनी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाया। विश्लेषण करवाने के बाद उसने जाना मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर बात की पूरी जानकारी ली, समझा। कई लोग ज्योतिष में बहुत रुचि रखते हैं और हर चीज़ को बहुत गहराई से समझते हैं। उसने कहा ठीक है, मैंने ये समझ लिया, लेकिन कुछ ऐसे उपाय मुझे दीजिए जो मैं रोज करूं और वह उपाय करने में बहुत आसान हो और मेरे सत्कर्म उससे इकट्ठे हों। क्योंकि वह व्यक्ति थोड़ा बहुत ज्योतिष की समझ रखता था कि जब भी मुझे कोई बुरे ग्रह का समय आए ना, तो वह मेरे किए हुए कर्म मेरे उस बुरे ग्रह के सामने खड़े हो जाएं और मुझे उससे आराम मिले, जो पीड़ा वह मुझे बुरा ग्रह देने वाला था। तो मैंने उसके विचार को सोचते हुए 4 उपाय उसे बताए थे। आज वही 4 उपाय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बैंक बैलेंस मतलब कर्मों के बैंक बैलेंस, देखिए जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है, चाहे कोई और है, जिसके जीवन में दुख ना आए। दुख आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है, ठीक है ना। क्योंकि यह दुख हमारे इस जन्म के आधार पर नहीं आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ग्रहों का जो निर्माण होता है हमारे जन्म में होता है, ठीक है ना। जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारे ग्रह पत्रिका में अपना स्थान लेकर बैठ जाते हैं। वह किस आधार पर बैठते हैं? पिछले जन्म के आधार पर। अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो पिछले जन्म को मानते नहीं। मैंने इस चैनल पे कई वीडियो बनाए हैं सबूत के साथ कि पिछला जन्म होता है, आप देख सकते हैं। आपका वह जो विचार है वो भी हट जाएगा। तो यहां पर हमने ये समझना है कि व्यक्ति बोलता है कि मुझे ऐसे उपाय दे दो कि मैं इस आने वाले जीवन में जो मैं रोज जी रहा हूं ना, रोज जी रहा हूं, उसमें कुछ सत्कर्म करते हुए आगे चलूं और जब किसी बुरे ग्रह का समय मुझ पर आए तो ये मेरे किए हुए सत्कर्म आगे आ जाएं और मुझे सजा मिले तो कम मिले। देखिए, अब मान लो किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, है ना। तो जब उस व्यक्ति का आचार और व्यवहार ठीक होता है, मान के चलें उदाहरण के तौर पर व्यक्ति कोई जेल में है, अगर सरकार देखती है उसका आचार व्यवहार बहुत अच्छा है, इसने मर्डर भी किया है लेकिन इसने जो अपनी सजा है ना बड़े तरीके से काटी है, बड़ी शराफत से काटी है, तो गवर्नमेंट जो सरकार है ना वो देखती है कि अगर किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा है तो उसकी सजा माफ कर दी जाए या खत्म कर दी जाए या कम कर दी जाए। इसी तरह से ग्रह भी करते हैं। तो वही आधार लेकर मैं आपको बात बताने लगा हूं। शुक्रवार का दिन आप चुने, घर की पहली रोटी गाय को खिलानी शुरू कर दें निरंतर तौर पर। आप देखेंगे इससे आपके शुक्र ग्रह बलिष्ठ होंगे, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, घर में वैभव सुख समृद्धि आएगी और एक दूसरे में प्रेम बढ़ेगा। यही तो चाहते हैं सभी। तो यह उपाय शुक्रवार से शुरू कर दें, निरंतर रोज करते चले जाएं। दूसरे स्थान पर आपने क्या करना है, कुत्ते के लिए रोटी निकालें। सबसे पहली रोटी कुत्ते के लिए निकालनी शुरू करें। बृहस्पतिवार के दिन से ये उपाय शुरू करें, निरंतर करते चले जाएं। इससे आपके केतु ग्रह अच्छे हो जाते हैं। केतु जब अच्छे होते, बुढ़ापा खराब नहीं होता, पुत्र संतान जो है जीवन में तरक्की करती है, आपका नाम और शोहरत बनता है और जीवन में ऐश बढ़ती है, अच्छी वाली ऐश जो पारिवारिक ऐश होती है तो वो बढ़ती है और स्वास्थ्य प्रदान होता है, व्यक्ति चलता फिरता इस दुनिया से चला जाता है। तो कुत्ते की सेवा से ये प्राप्त हो गया। तीसरे स्थान पर शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी है। अब शनिदेव की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? कौआ, कौआ जो है शनिदेव का वाहन माना जाता है, आप सभी को मालूम है। तो तीसरी रोटी कौए के लिए शनिवार के दिन से निकालनी शुरू कर दें और निरंतर निकालते चले जाएं। महीन महीन टुकड़े करके आप कौए के लिए खिलाना शुरू कर दे। कौआ खाए ना खाए, कुत्ता खाए ना खाए, आपने निकालनी शुरू कर देनी है। इससे क्या होगा, आपको शनिदेव की एक जो कृपा है ना वो मिलेगी। शनिदेव को जज भी कहा जाता है। मैंने अभी आपसे एक बात की ना, जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसका अच्छा आचरण देखकर सरकार उसकी सजा माफ कर देती है। तो शनिदेव भी सरकार है। जब आपका बुरा वक्त आता है तो शनि साढ़े साती या शनि की महादशा में भी कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। शनि वर्षफल में खराब हो, शनि की ढैया हो, तो जब आपके सत्कर्म आपका साथ देने वाले होते हैं ना, तो यही जज आपकी सजा माफ भी कर देते हैं या कम कर देते हैं या कम तकलीफदायक कर देते हैं। इसीलिए कौए को भी प्रसन्न करना जरूरी है।
अगला उपाय मंगलवार के दिन से शुरू करें। आप अपने घर के नज़दीक देखें चींटियों का या कीड़ों का झुंड दिखाई दे, वहाँ पर एक रोटी महीन तोड़ तोड़ के बिल्कुल, है ना, आप डालनी शुरू कर दें। मंगलवार से निरंतर डालते चले जाएं। अगर रोटी मुश्किल लगे तो आटा भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, और ये निरंतर डालते चले जाएं, या फिर शक्कर भी ले जा सकते हैं, निरंतर डालते चले जाएं हर मंगलवार। तो ये वह कर्म है जो सत्कर्म बन के आपके कर्मों का बैलेंस हमेशा अप रखेंगे। और भी कुछ बढ़िया करना चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, कभी बरगद का, कभी पीपल का, कभी नीम का, कभी जामुन का। तो यह पेड़ लगाते चले जाएं। इससे भी आपके ना जो सत्कर्म है वो धीरे धीरे डेवलप होते चले जाते हैं। और बुरे समय की जब बारी आती है ना, बुरे ग्रह की महादशा अंतरदशा आती है और व्यक्ति के जब काया पलट होती है, मतलब एकदम से सुख में से दुख में जब एंटर करता है, तो यही कर्म सामने आकर खड़े हो जाते हैं और आपको कई बार बचा के ले जाते हैं। तो यह उस व्यक्ति ने मुझे विचार दिया, उसको भी मैंने उपाय बताए। मैंने सोचा अगर उसको बताए हैं तो आपके लिए क्यों नहीं। तो आप भी इन चीज़ों को आजमाना शुरू करें, मतलब करना शुरू करें। आजमाना तो गलत शब्द का इस्तेमाल हो गया। तो आप भी यह कार्य करना शुरू करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक जो अच्छे बदलाव हैं धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। दुख तकलीफ कम होनी शुरू हो जाएगी। उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।